एक एस्टिमेट प्रेजेंट किया गया था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुए एक कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1982 में हेल्ड हुआ था। उसमें ये बताया गया कि कुछ लाख लोगों से लेकर 3 मिलियन यंग यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को कुछ ना कुछ एलियन एब्डक्शन के एक्सपीरियंस हुए हैं। मतलब इन लोगों को एलियंस अपने साथ अगवा करके यूएफओ में ले गए थे, उन पर किसी तरह की कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। डेविड वेब ये एक सोलर फिजिसिस्ट है और ये को चेयरमैन भी है म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क के। उन्होंने बताया कि स्पेस से जो एलियंस आते हैं ना, वो हर 8 लोगों में से एक को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। और उनमें हैरानी वाली बात ये होती है कि जिसने भी रिपोर्ट किया होता है कि उन्होंने यूएफओ देखा है, उनके साथ ही ऐसी घटना घटती है। और ज्यादातर केसेस में डेविड वेब बताते हैं कि विक्टिम्स जो होते हैं वो किसी तरह के एग्जामिनेशन से गुजरते हैं, पर उन्हें उस एक्सपीरियंस के बारे में जरा भी याद नहीं होता। और वो एक केस के बारे में बताते हैं कि एक कपल जिनका नेम था बेटी और बर्नी हिल, ये जो कपल्स है ना, ये जीते जाते एग्जाम्पल्स थे एलियन एब्डक्शन के, जो एलियन एब्डक्शन के विक्टिम बने, जिन्हें स्पेसशिप में ले जाकर एलियंस ने एग्जामिन किया था और उन पर अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी की गई थी। तो ये घटना हुई थी सितंबर 1961 को। ये जो कपल्स थे ना, ये एक शॉर्ट वेकेशन लेकर रात को लौट रहे थे अपने घर की तरफ, और उन्होंने अचानक नोटिस किया कि एक बहुत ही ब्राइट ऑब्जेक्ट जो है ना, रात को आसमान के ऊपर चमक रही थी। तो वहां पर वो रुक जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि देखूं तो सही आखिरकार वो है क्या। तो उन्होंने अपने गाड़ी से अपने बाइनोकुलर को निकाला और बर्नी ने अपनी खिड़कियों से देखा कि बहुत ही स्ट्रेंज तरह के बीइंग जो है ना, उनकी तरफ देखे जा रहे हैं। और नीचे जो रास्ते पर पत्थर पड़े हुए थे ना, वो भी ऐसे कांपते हुए उनकी कार के अंदर घुसते जा रहे थे और सारी रोड जो है ना ऐसे हिलती जा रही थी और ऐसा लगता है उन्हें कि वो जम से गए हैं। और उसके बाद एक बेहोशी के हालत में वो यूएफओ से आए हुए क्रिएचर्स उन्हें अपने साथ स्पेसशिप में ले गए और वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज हो चुके हैं और स्पेसशिप में ले जाने के बाद जो है ना 2 घंटे के लिए उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी। उसके बाद उन्हें ज्यादा कुछ भी याद नहीं था। तो इस घटना के बारे में वो बेंजामिन साइमन को बताते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट हैं। तो उस बड़े ही स्ट्रेंज वाकये को गहराई से समझने के लिए साइमन उनके साथ हिप्नोसिस सेशन करते हैं और उस हिप्नोसिस के दौरान जो है ना, वो ऐसी चीजें रिवील करते हैं जो कि हैरान कर देने वाली होती है। वो उस वक्त की घटना के बारे में बयान करने लगते हैं जो कि उन्हें याद नहीं था पहले। वो दोनों ही कपल्स कहते हैं कि उन्हें एलियंस ने एग्जामिन किया था, ठीक उसी तरह से जैसे कि ह्यूमन साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो लेबोरेटरी में अपने एनिमल्स के साथ करते हैं। हालांकि उन एलियंस ने उन्हें कहा था कि तुम्हें हिप्नोटाइज किया गया है और उन्हें ये भी कहा गया था कि तुम ये सारी एक्सपीरियंस भूल जाओगे। एक बार तुम पर ये एग्जामिनेशन ठीक से कर ली जाए, तुम्हें सारी चीजें तुम्हारे दिमाग से भुला दी जाएंगी। और उस हिप्नोसिस सेशन के दौरान 1964 में बेटी बताती हैं, बिना किसी एस्ट्रोनॉमी के नॉलेज के, उन्हें एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो एक सितारों के मैप के बारे में बताती हैं जो कि उन्होंने एलियन स्पेसशिप में देखा था। और इसके बारे में जो है ना, वो अपने एक दोस्त को बताती हैं जो कि स्कूल में साइंस टीचर थे। और उन्होंने जब इस मैप को इंटरप्रेट किया ना, तो इस मैप ने 2 सितारों के लोकेशंस बताए, Zeta 1 और Zeta 2। ये एक तरह की होम बेस है स्पेस ट्रेवलर्स की। और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन 2 सितारों के एग्जिस्टेंस के बारे में एस्ट्रोनॉमर्स कंफर्म नहीं हुए थे 1969 तक। और ऐसी ही एक और एलियन अबडक्शन की घटना घटती है जनवरी 6, 1976 की रात को। लिबर्टी कैंटुची के रहने वाले 3 औरतों को एलियंस ने अगवा किया, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए। वो बयान करती हैं कि जब उन्होंने अपना होश संभाला, जिस विक्टिम का नेम है लूसी स्मिथ, वो बताती हैं कि उनकी गर्दन में जो है ना, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। और जब सेकेंड विक्टिम, उनका नेम था मोना स्टेफर्ड, जब उन्होंने एग्जामिन किया तब उन्होंने देखा
एक बड़ी ही अजीब सी स्ट्रेंज रेड कलर की जली हुई जो मार्क है ना उनके गर्दन के यहाँ पर साइड पर बनी हुई थी, जो कि तकरीबन 3 इंच लंबी थी और 1 इंच चौड़ी थी। और थर्ड विक्टिम जो है ना उनका नेम था एलेनी थॉमस, उनके गर्दन पे भी हूबहू ऐसी ही मार्क बनी हुई थी। हालांकि ये जला हुआ जो मार्क था ना ये कुछ ही दिनों में गायब हो गया और इन तीनों विक्टिम्स को उस वक्त के हाल के बारे में ठीक ठाक अच्छे से याद नहीं आ रहा था कुछ भी। वो बयान नहीं कर सकती थी कि उस वक्त जो है ना उनकी कॉन्शियसनेस क्यों चली गई थी, और ना ही वो उस रात के बारे में कुछ भी बयान कर सकती थी। उन्हें याद ही नहीं था कुछ भी, जिस रात उन्होंने अपने सिर के ऊपर जो है ना आसमान की तरफ एक यूएफओ को देखा था। और उस वक्त लूसी स्मिथ जो है ना जोर जोर से चिल्ला रही थी और चिल्लाते हुए वो कह रही थी कि मुझे अपने कार पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। पर बाद में एक हिप्नोसिस सेशन के दौरान, जिसे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर लियो स्प्रिंगल ने किया था, उसमें उनकी जो है ना हिप्नोसिस सेशन के दौरान एलेनी थॉमस याद कर पाती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। और वो बताती हैं कि उन्हें जो है ना पीठ के बल लिटाया गया था एक बड़े ही लंबे से नैरो चैम्बर के अंदर, और वहां पर जो है ना बहुत ही कम हाइट के डार्क फिगर्स वाले क्रिएचर्स उन्हें दिख रहे थे। और उनमें से जो है ना एक उनके करीब आता है एक बड़ी ही अजीब से इंस्ट्रूमेंट को लेकर, और उस इंस्ट्रूमेंट को जो है ना उनके सीने के ऊपर रख देता है, जिससे कि उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। और मोना स्टेफर्ड जो है ना याद कर पाती है कि वो किसी टेबल पर लेटी हुई थी और जो रूम जो है ना वो किसी ऑपरेशन थिएटर जैसी लग रही थी। और एक वक्त में उन्हें ऐसा लगता है वहां पर कि उनकी आंखें जो है ना उनके स्कल से बाहर निकलती जा रही हैं, और दूसरे वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो है ना पेट बलून जैसी फूलती जा रही है। और वो ये भी कहती हैं कि वो सारे एलियंस जो है ना उनके पैरों को एक बार इस तरफ खींचते हैं, बैंड करते हैं, घुमाते हैं, ऐसे करते हैं। और ऐसे जितने भी केसेस की इन्वेस्टिगेशन की गई है ना तकरीबन उन सभी के एक्सपीरियंस में ये पाया गया है कि ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ह्यूमनॉइड्स होते हैं ना, आम जुबान में एलियंस, ये कुछ चूजन इंसानों को ही अपने साथ ले जाकर उन्हें एग्जामिन करते हैं और उन पर बड़ी ही अजीब से एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। कुछ केसेस में तो यहाँ तक पाया गया है कि ये जो एलियंस होते हैं ना इंसानों पर क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसकी कई वजहें हैं कि वो ऐसा करते क्यों हैं, पर यहाँ पर जो है ना मैं आपको कोई एक वजह पॉइंट आउट करके बता नहीं सकता। और रही बात कि क्या ये एलियन सच में होते हैं और क्या ये कहानियां एकदम सच हैं, इसका जवाब है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सारी बातें साइंटिस्ट और साइकियाट्रिस्ट बताते हैं जो उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन से पता करी हैं। इन्हें एकदम झूठ भी नहीं कहा जा सकता और ना ही इन्हें एकदम सच माना जा सकता है, क्योंकि ये अनएम्बिगुअस है। पर यहाँ पर एक चीज पर आप गौर कर सकते हो, जैसे कि अगर आप एंशिएंट सिविलाइजेशन और पिछले ग्रेट लोगों की कहानियां पढ़ते हो ना, तो आपको ऐसी कई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स की कहानियां मिलेंगी। तो वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, वरना अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है ना तो लोग देखते ही नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे एक लाइक ज़रूर दबा दें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो नीचे ज़रूर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।